उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। कुछ लोग कहते हैं कि आज क्या जरूरी है, कल देख लेंगे, इस बरस क्या देखेंगे, अगले बरस देख लेंगे, बचपन में क्या देखेंगे, जवानी में देखा जाएगा। और जब जवानी आती तो कहते दो जवानी तो कमाने भोगने के लिए है, बुढ़ापा में देखा जाए। लेकिन विचारक यहां समझाते हैं, किसे पता है कल क्या होगा, किसको खबर है, पता नहीं किस पल क्या होगा। किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा। उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। उस परम प्रभु का जिसकी चर्चा सुबह के सत्र में मैंने किया था, जो सबके घट घट में वह रमैया राम निवास करता है, चाहे उसको राम कहें आप, शिव कहें आप, कृष्ण कहें आप, बुद्ध कहें आप, उस परम तत्व को जो प्यारा सा नाम आपको देना है वो आपकी मर्जी है। नामों के झंझट में ज्यादा मत उलझिए। मैं बार बार कहा करता हूं, कबीर साहब का यही दर्शन है कि अनेक नामों के झंझट में आप मत पड़िए कि नाम ज्यादा है तो अलग अलग नाम होने के कारण चीज भी अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है। एक ही चीज को संसार में लोग कई नामों से जानते हैं। अब किसी आदमी को प्यास लगे, 5 आदमी को प्यास लगा एक जगह पर, पानी पीने गया, एक आदमी को अंग्रेजी आता था, उसमें दूसरा आदमी को हिंदी आता था, तीसरा आदमी गांव देहात से गया होगा, छोटी ना किसको, तो हमको हिंदी भी नहीं आता, बस हम देहाती भाषा जानते हैं। एक को बंगाली आता था, एक को और कुछ आता था, तो आपस में एक ही जगह बैठा है, लेकिन पांचों चारों प्यासा। अब पांचों आदमी आपस में चर्चा कर, क्या करें, बड़ी जोर की प्यास लगी है, हम वाटर खोज रहे हैं। दूसरा का प्यास तो हमको भी लगी, लेकिन हम जल खोज रहे हैं। तीसरा ने कहा हम प्यास तो हमको लगे, लेकिन हम पानी खोज रहे हैं। चौथा आदमी का प्यास सही में हमको भी बड़ा लगा है, हम आग खोज रहे हैं। कहा कि किसी ने कहा कि हमको भी लगा, हम तो ही खोज रहे, मतलब जिसको जिस भाषा में आती थी अलग अलग भाषा वाला बोला। अब पांचों एक दूसरे का मुंह देख रहा, कहा क्या आप वाटर खोज के क्या कीजिएगा, तो दूसरे ने कहा प्यास बुझाना है। वाटर से कहीं प्यास बुझता है, पानी से प्यास बुझता है। तीसरा आदमी कह रहा है चुप, नहीं वाटर से प्यास बुझता है, न पानी से, जल से प्यास बुझता है। चौथा आदमी का तुम्हारा दिमाग खराब है, बचपन से लेकर आज तक हम नीर पी करके प्यास बुझाए, और तू जल और पानी की बात करता है और वाटर की बात करता है। आपस में उलझ रहा था। अचानक जिस आदमी को पानी देना था वो आदमी आया, कहा क्यों लड़ रहे हैं आप लोग, कहे देखिए ना कि हम कह रहे हैं कि वाटर पिएंगे, कह रहा पानी पिए, पानी भी कोई पीने की चीज है। चौथा कह रहा जल पीना है, पांचवा कह रहा और कुछ पीना है। पानी देने वाले ने कहा कि अच्छा आप लोग शांत रहिए, झंझट मत कीजिए, जो चीज चाहिए आपको वही देंगे हम। और किया क्या, एक मटका लिया, एक मटका में बस पानी भर करके लाया, उससे पूछा क्या चाहिए आपको, कहा वाटर। उसी मटके में से एक गिलास निकाल के दे दिया, कहा क्या है ये, खुश हो गया, ये तो मेरा वाटर है। दूसरे से कहा आपको क्या चाहिए, कहा जल चाहिए। उसी मटका में से दूसरा गिलास भर के दिया, कहा लीजिए, क्या मिला आपको, हाँ खुश हो गया, हमको जल मिल गया। तीसरे आदमी कहा कि उससे पूछा क्या चाहिए, कहा हमको पानी चाहिए। उसी मटके में से गिलास भर करके दिया, क्या मिला आपको, हाँ हमको पानी मिल गया। किसी तीसरे चौथे को दिया, क्या चाहिए आपको, तो हमको नीर चाहिए, अच्छा ठीक है ले लीजिए। उसी में से भर करके दे दिया, नीर मिल गया। शब्दों में अंतर होने से घड़ा बदल जाएगा, घड़ा में रखा हुआ पानी बदल जाएगा, चीज वही रहेगा। नामों के अंतर होने से वस्तुतः तत्व में अंतर नहीं होता है। इसलिए किसी को ईश्वर के अलग अलग नामों में पढ़ करके अलग अलग नामों के कारण ईश्वर को अलग अलग समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।
एक ही परम तत्व के विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर समय समय पर महापुरुषों ने उसका नामकरण अलग अलग करता चला गया। जैसे एक उदाहरण और मैं समझाऊं आपको इस चीज को समझने के लिए कि मान लीजिए यहां पर अभी हम सब लोग बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। यहां पर इस गांव का कोई एक व्यक्ति ऐसा आया हो जिसके पूरे रिश्तेदार यहां पर सत्संग सुनने आए हो। उसका नाना, दादा, काका, मामा, जो भी जितना रिश्तेदार होता है सब इसमें आया हो सत्संग सुनने के लिए। उसमें उस व्यक्ति को खड़ा करें, खड़ा करके उसके बाद सभा में बैठे हुए सभी लोगों से पूछें कि जो खड़ा आदमी है इस सभा में जिसके जो लगेंगे वो थोड़ा बताइए, रिश्ते में जो लगेंगे। तो जब उस सभा में उसकी पत्नी बैठी होगी तो वो क्या कहेगी? वो क्या बताएगी? जो खड़ा हुआ है, कौन खड़ा हुआ? वो कहेगी कि मेरा पति खड़ा है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बगल में एक आदमी बैठे होंगे, उसको कहेंगे कि लिख लीजिए, पत्नी के दृष्टि से कौन खड़ा है? पति खड़ा है। उसी जगह पर उसी सभा में उसकी बहन बैठी हुई होगी। बहन क्या कहेगी? कहेगा मेरा भाई खड़ा है। लिखने वाले कहेंगे लिख लीजिए, बहन की दृष्टि में कौन खड़ा है? ये भाई खड़ा है। तीसरा आदमी उसकी बेटी या बेटा बैठा रहेगा, वो क्या कहेंगे? मेरा पिता खड़ा है। लिखने वाले से कहेंगे लिख लीजिए, पिता खड़ा है। चौथा आदमी उसकी कोई साला साली रहेगी, कहेगा ये कौन है? तो कहेगा मेरा तो जीजाजी है। कहता सर ठीक है, जीजाजी ही लिख लीजिए, जीजाजी लिखवा देंगे। कोई उसका जीजाजी बैठा होगा तो उससे पूछेंगे कौन खड़ा है? मेरा साला जी खड़ा है। तो वो लिख लीजिए, साला जी खड़ा है। कोई पोता पोती होगा, कहेगा कौन खड़ा है? तो कहे मेरा दादाजी खड़ा है। अच्छा ठीक है, ये भी लिख लीजिए। और नाती नतनी होगी तो कहेगा कौन है? तो मेरा नाना जी खड़ा, कहे वो लिख लीजिए। व्यक्ति कितना खड़ा है? आए एक ही व्यक्ति, नाना जी भी है, दादाजी भी है, पति भी है, पिता भी है, भाई भी है, और जितना 1000 बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? व्यक्ति कितना खड़ा है? एक। लेकिन उस व्यक्ति में रिश्तों का आरोपण जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? अनेक, दर्जनों, सैकड़ों। और यदि सैकड़ों रिश्तों का आरोपण एक ही व्यक्ति में हो रहा है और हर एक रिश्ते के अनुसार व्यक्ति उसको अलग अलग बांटने का प्रयास करे, तो वो आदमी बचेगा कि पनीर का पीस बन जाएगा? किसी आदमी के सोच में आवे कि इसको 100 नामों से पुकारा गया। जीजा भी इसी को कह रहा है, साला भी इसी को कह रहा है, पिता भी उसी को कह रहा है, पति भी उसी को कह रहा है, भाई भी उसी को कह रहा है। तो 100 रिश्तों से जो उसका जीवन बटा हुआ दिख रहा है, 100 रिश्तों में जो उनका अलग अलग नामकरण हो रहा है, तो उस व्यक्ति को यदि रिश्तों के अनुसार अलग अलग काट करके देखा जाए तो फिर वह व्यक्ति बचेगा? है कि पनीर का पीस बनेगा? बनेगा ना। इसलिए नीति क्या कहती है? नीति यह कहती है, न्याय यह कहता, नियम यह कहता है कि चाहे रिश्तों की संख्या, रिश्तों को देखने का दृष्टिकोणों की संख्या चाहे वह सैकड़ों क्यों न हो जाए, लेकिन वह व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता। क्योंकि एक ही व्यक्ति को जिन दृष्टिकोण से हम देखेंगे, उस रिश्ते कोण की दृष्टि से अलग अलग देखने पर वह व्यक्ति अलग अलग रिश्तों में दिखाई। व्यक्ति एक रहेगा, उस व्यक्ति के जीवन से रिश्तों का नामकरण अनेक हो जाएगा। उसी तरह से ईश्वर जिसे हम कहते हैं, प्रभु जिसे हम कहते हैं, परमात्मा जिसे हम कहते हैं, वह ईश्वर, वह परमात्मा, प्रभु कभी दो नहीं होता। लेकिन उस ईश्वर को विभिन्न काल में, विभिन्न देश में, विभिन्न परिस्थिति में महापुरुषों ने जिस रूप में अनुभव किया, अब जिसने रमण करने वाला अनुभव किया उसने रमैया राम कह दिया, जिसने कर्षण करने वाले के रूप में देखा उसने कृष्ण कह दिया, जिसने बृहत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा होने के कारण बृहत्वात् ब्रह्म कहा, उसने ब्रह्म स्वरूप देख लिया, जिसने इसको कल्याण तत्व के रूप में जाना उसे शिव कह दिया, जिसने और किसी शक्ति के रूप में जाना उसको दुर्गा कह दिया, जिसको उस और किसी रूप में देखना चाहा उस रूप में देख करके एक अलग अलग नाम देता चला गया। तो जैसे पानी, वाटर, जल कहने से तत्व में कोई अंतर नहीं आता है, उस तरल पदार्थ का चाहे आप जल कहें, वाटर कहें, आव कहें, पानी कहें, नीर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन यदि उसको आप पी लेते हैं तो किसी भी नाम से पीने से वो आपकी प्यास को बुझा देगा। उसी तरह से ईश्वर
का स्वरूप एक है, लेकिन उस स्वरूप को जिस भी नाम से आप सुमिरन करना चाहें, जिस भी नाम से आदर पूर्वक उसे अपने जीवन में उतारना चाहे, वो नाम सब प्रिय है। इसलिए नामों के झंझट में व्यक्ति को कभी नहीं पड़ना चाहिए। बस संत और गुरु के शरण में आकर के उस तत्व की वास्तविकता को जान करके वहां तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, उसको अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए, और उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सत्संग करने में, भक्ति करने में आपका घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, पढ़ाई छूट जाएगी। कुछ नहीं छूटेगा, छूटता उठता नहीं है। और उससे हमसे ज्यादा बड़का प्रमाण किससे लीजिएगा? छूट गया मेरा, हमारा तो जीवन इधर ही छूट ही जाना चाहिए। नियम तो यही कहता है कि जिस जगह पर बैठे हुए हैं इसमें उसकी जरूरत कहाँ है? कोई जरूरत है? कहीं से रत्ती भर भी कोई जरूरत नहीं, न कॉलेज की, न यूनिवर्सिटी की, न फलाने की चीज, कहीं से कोई जरूरत नहीं। लेकिन केवल चूंकि महात्मा का जो